दिल्ली में चुनाव को लेकर एक नया राजनीतिक ड्रामा शुरू हो चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव की, जिसमें आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की अटकलें चल रही थी। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस को जोरों का झटका दिया है और साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी यानी कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में अकेले ही चुनाव लड़ेगी। अब सवाल ये उठता है, क्या इस बार केजरीवाल इंडिया अलायंस के पुराने साथी से सच में गठबंधन नहीं करेंगे या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? तो चलिए आपको आज हम ये पूरा मामला विस्तार से बताते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन होने वाला था या फिर ये सिर्फ एक अफवाह मात्र थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। बात शुरू होती है तब जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की चर्चाएं जोर पकड़ने लगी। तब अचानक से अरविंद केजरीवाल का एक बयान सामने आया और उन्होंने इन सारी चर्चाओं पर विराम लगा दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स यानी कि ट्विटर पर एक पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली में हम अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेंगे, कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेंगे। दरअसल कुछ दिन पहले खबरें आई थी कि दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ने का प्लान बना रही है। मीडिया रिपोर्ट से तो ये बात भी सामने आई थी कि कांग्रेस के नेता आप के साथ गठबंधन करना चाहते हैं और फिर कुछ ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिनसे ये चर्चा और भी तेज हो गई। घटना ये कि अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता शरद पवार के घर पहुंचे थे। ये देखकर अटकलों ने जोर पकड़ लिया कि कहीं ये मुलाकात गठबंधन की दिशा में कोई अहम कदम तो नहीं, जिसके बाद से ये अनुमान लगाए जाने लगे कि शायद अब कांग्रेस और आप के बीच कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन सच क्या था, ये तो सिर्फ शरद पवार, केजरीवाल और कांग्रेस के नेता ही जानते थे। लेकिन इन सभी अफवाहों पर रोक लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने चीजें साफ कर दी और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने भी कांग्रेस के साथ गठबंधन की खबरों को पूरी तरह से गलत बताया। उन्होंने कहा, कांग्रेस के साथ गठबंधन की कोई संभावना नहीं है, हम दिल्ली में अकेले चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जिससे ये बात साफ हो गई कि पार्टी का हर एक बड़ा नेता इस बात का एकमत है कि वे दिल्ली चुनाव में अकेले ही उतरेंगे। अब जब अरविंद केजरीवाल ने यह दावा किया कि उनकी पार्टी चौथी बार दिल्ली में सरकार बनाएगी, तो सवाल उठता है कि क्या उन्हें इतनी आसानी से जीत मिल पाएगी। उससे भी बड़ा सवाल ये कि अगर आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है तो क्या कांग्रेस का कोई खास असर दिल्ली में पड़ेगा? इस सवाल का जवाब हम इस छोटे से आंकड़े से समझने की कोशिश करते हैं। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने दिल्ली में एक भी सीट नहीं जीती थी, जबकि आम आदमी पार्टी ने पहले 67 और फिर 62 सीटों पर कब्जा जमाते हुए प्रचंड जीत हासिल की थी। बता दें कि इससे पहले आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अकेले ही सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही थी। बहरहाल तो दोनों दल प्रचार में जुट चुके हैं और आम आदमी पार्टी ने तो 31 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान भी कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी पूरी दिल्ली में यात्रा निकाली थी। 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी का सामना करते हुए चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी ने एक तरफ जहां 18 सीटों पर विधायकों की सीट छीन ली, तो वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन को भी तैयार नहीं है। हालांकि लोकसभा चुनाव में भी दोनों दलों ने दिल्ली में गठबंधन किया था, लेकिन इसका कोई खास फायदा नहीं हुआ था। नतीजन गठबंधन को सभी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और बाद में दोनों दलों के नेताओं ने एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ दिया था। अब सवाल ये उठता है, क्या कांग्रेस अब भी अपनी खोई हुई जमीन वापस पा सकती है? क्या उसकी कोई खास रणनीति है या वो बस अपनी पूरी ताकत प्रचार में लगा रही है? फिलहाल तो जो बातें सामने आई हैं उनसे साफ है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन की कोई भी संभावना नहीं है। लेकिन राजनीति की दुनिया में कब क्या हो जाए ये तो वक्त ही बताएगा। इस मुद्दे पर अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।